अभी तक मैं मांगता था, दुख सहन नहीं होते, दुखों को दूर करो, मुझे शांति चाहिए। अब पता चला कि दुख दूर होने से क्या मिलेगा। दुख तो ऐसे विचित्र है कि एक को निकालो तो दूसरा घुसता है, दूसरे को निकालो तो तीसरा घुसता है। ठंडी से परेशान होता था तो कुछ समय के बाद वो गई, पर फिर गर्मी की परेशानी शुरू हुई। वो गई तो बारिश की हैरान गति चालू हुई। कभी मच्छरों का उपसर्ग, कभी मक्खियों की खटपट, कभी बड़ी यात्रा में थकान, कभी परिवार की जवाबदारी का कंटाला। दुख तो परम मित्र की तरह साथ में ही रहता है, एक निकले तो दूसरा तो हाजिर ही है। अब ख्याल आ गया है कि दुखों को निकालना वो शांति का सच्चा उपाय नहीं है, पर दुख होने के बावजूद भी दुख को जीत लेना, दुखों को सहन कर लेना, दुख लगाना ही नहीं, वही शांति का सही उपाय है। ये ज्ञान पाने के बाद विनंती करता हूँ, वो सुन। मेरे दुखों को दूर करने की ज़रूरत नहीं, उनको रहना है तो रहे और जाना है तो जाए। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी ही है कि मुझे वो दुख लगे ही नहीं, मुझे दुखों के साथ रहने खेलने में मज़ा आए। इस तरह से दुखों को जीतूं, ऐसी अद्भुत शक्ति मेरे में भर दे। एक राजा अपने 3 मित्रों के साथ एक जंगल में से पसार हो रहे थे। रात को एक जगह पर नींद ले रहे थे। एक के बाद एक सब एक एक प्रहर जाग कर सबकी रक्षा करे, ऐसा प्लान करने में आया। रात्रि के प्रथम प्रहर में 3 लोग सोए थे। एक मित्र रक्षा कर रहा था। तब एक राक्षस आया। उस मित्र ने पूरा प्रहर उस राक्षस के साथ लड़ाई की, पर राक्षस तो अधिक से अधिक विकराल बनने लगा। दूसरा प्रहर शुरू हुआ। तब इस मित्र ने दूसरे मित्र को उठाया और खुद लड़ लड़कर बहुत थक गया और सो गया। दूसरे मित्र ने भी जोश में आकर एक प्रहर तक राक्षस के साथ लड़ाई की, पर राक्षस कहाँ हारने वाला था, वो तो और भयानक बनने लगा। तीसरा प्रहर शुरू हुआ। दूसरे मित्र ने तीसरे को उठाकर वह खुद सो गया। तीसरे की भी यही हालत हुई। चौथे प्रहर में बारी आई वह राजा की। उन तीनों की हालत उन्होंने देख ली थी। वो समझ गए थे कि राक्षस को भगाना आसान नहीं, उसके साथ प्रेम से बात करूंगा तो ही उसे जीता जा सकता है। वह राजा ने उसके साथ लड़ाई तो चालू की, पर सतत राक्षस की शक्ति की प्रशंसा करता गया। राक्षस खुद की प्रशंसा सुन के शांत हो गया और राजा को परम मित्र बना दिया। ये घटना सुनते ही मुझे ख्याल आया कि उनके साथ लड़ाई करके उन्हें मारने जाऊंगा तो ये तो बढ़ते ही जाएंगे। मैं दुखों को दूर करते करते थक जाऊंगा, पर वो तो मेरा पीछा छोड़ने वाले हैं ही नहीं। मुझे तो उन राजा जैसा बनना ही पड़ेगा। वो दुख नाम के राक्षस के साथ ही मित्रता करनी पड़ेगी, उसे अच्छा मानना होगा बस। हे भगवान महावीर, तेरे साधुओं के जीवन में कितना सारा दुख है ही, फिर भी उनको कहाँ दुख लगता है। उन्होंने दुख को ही मित्र बना दिया है ना। ये दुख मैत्री मुझे भी देना मेरे परमेश्वर। जहूँ दुख ताप थी शांति मेरी प्रार्थना मारी, सहु दुखों जिसे प्रभु प्रार्थना मारी। करो रक्षा विपद माही, मेरी प्रार्थना मारी।